हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ओम टीचिंग सेंटर में। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और जितना से जितना हो सके अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि इससे पहले पीएच मान को याद करने का ऐसा ट्रिक आप कभी नहीं देखे होंगे। तो चलिए देर ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। इसको रिलेट कैसे करेंगे? बहुत ही आसान ट्रिक है जो ज़िंदगी भर याद रखेगा। 7 का पहला अक्षर सो होता है। शुद्ध जल में सो का पीएच सो से शुद्ध, सो से 7, इसीलिए शुद्ध जल का पीएच मान 7। और ऐसे भी जल नहीं खट्टा होता है नहीं मीठा, यह उदासीन होता है, इसीलिए उदासीन का भी पीएच मान 7 होता है दोस्तों। नेक्स्ट आ गया सिरका का पीएच मान होता है 2.3। इसको याद कैसे रखेंगे अब देखते हैं। व्यक्ति के सिर में, हर व्यक्ति के सिर में कितने कान होते हैं? 2। और हर कान में कितने हड्डियां होते हैं? 3 हड्डियां होते हैं, इसीलिए सिर का से कान, 2 कान और 3 हड्डियाँ। मनुष्य के शरीर में 2 कान होते हैं और 3 हड्डियाँ, इसीलिए सिरका का पीएच मान 2.3। तो इसीलिए दोस्तों इसी तरह से याद रखें। और नेक्स्ट देखते हैं शराब का पीएच मान होता है 2.8। शराब का पीएच मान 2.8 होता है, बट इसको ट्रिक मेथड से कैसे याद रखेंगे यह जानेंगे। ऐसे तो आप जानते हैं कि 2.8 होता है, लेकिन ट्रिक इसका नहीं जानते हैं जो ज़िंदगी भर याद दिलाएगा, आपके हर एग्ज़ाम में काम देगा, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि शराब, जब भी पार्टी में जाते हैं तो लगभग आदमी शराब पीते हैं, इसलिए शराब पीने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए। जब 2 को रिलेट करते हैं 2 व्यक्ति से और 8 को रिलेट करते हैं, 2 व्यक्ति 2 गिलास 8 को रिलेट करते हैं, जब दोनों गिलास के ऊपरी छोर मिलते हैं तो 8 बनता है, इसीलिए शराब का पीएच मान 2.8। नेक्स्ट देखते हैं जल का पीएच दूध है, दूध का पीएच मान है 6.6। इसको याद रखेंगे कैसे? एक ट्रिक मेथड से। तो चलिए देखते हैं। जब भी कोई बच्चा, नटखट टाइप का बच्चा दूध पीता है तो वह क्या करता है? दूध पीने के बाद अलग से एनर्जी आ जाता है, तो बोलता है कि मेरे सामने जो भी आए हम उसका छक्का छुड़ा देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए 6 को रिलेट करते हैं छक्का से, और फिर 6 को रिलेट करते हैं छुड़ाना, तो इसीलिए दूध का पीएच मान 6.6 हुआ। दूध पी के अलग एनर्जी आ जाता है तो दुश्मन का छक्का छुड़ा देता है, इसलिए दूध का पीएच मान 6.6। नेक्स्ट आया समुद्री जल का पीएच मान होता है दोस्तों 8.4। ये सिंपल में होता है 8.4, लेकिन इसको ट्रिक से याद कैसे रखेंगे जो हमें ज़िंदगी भर याद रखेगा और हर एग्ज़ाम में नंबर दिलाएगा। तो समुद्र कैसा होता है? चौड़ा होता है। 8.4 क्या है? 84 है। चौड़ा समुद्र, 84 को रिलेट करते हैं चौड़ा समुद्र से, और समुद्र को इंग्लिश में सी बोलते हैं, इसीलिए 84 का अर्थ हुआ चौड़ा समुद्र, इसलिए समुद्र जल का पीएच मान हो गया 84 यानी 8.4। नेक्स्ट आ गया आंसू। जब किसी के दिल में दर्द होता है तो उसके आँख से एक सच्चा आंसू निकलता है। तो आपने तो सभी के आँखों से आंसू देखा होगा, आपके भी आँखों से आंसू निकला है, पर उसका पीएच मान नहीं जानते हैं। तो आज हम एक ऐसा ट्रिक से बताऊंगा जो कि आंसू का पीएच मान आप कभी नहीं भूलेंगे। जब किसी का आँख से आंसू निकलता है तो वह कैसा आंसू होता है? सच्चा आंसू होता है। सच्चा 7-4 को सच्चा बोलते हैं। आंसू का पीएच मान सच्चा मतलब 7.4 आंसू का पीएच मान 7.4। नेक्स्ट आ गया कॉफ़ी का पीएच मान होता है दोस्तों 4.5 से 5.5। आप कब कॉफ़ी पीते हैं? अकेले रहिएगा तो कॉफ़ी पीने का मन नहीं करेगा।
कम से कम कॉफ़ी पीने के 4 से 5 आदमी होना चाहिए, तब कॉफ़ी पीने का मज़ा ही कुछ और है। इसीलिए कॉफ़ी का पीएच मान हो गया 4.5 से 5.5। ट्रिक क्या है? कॉफ़ी पीने के लिए कम से कम 4 से 5 आदमी होना चाहिए, तब कॉफ़ी पीने का मज़ा मिलेगा। इसलिए कॉफ़ी का पीएच मान 4.5 से 5.5। नेक्स्ट है टमाटर का जूस। टमाटर जूस का भी पीएच मान होता है 4.5 से 5.5। इसको याद कैसे रखेंगे? आप बाज़ार गए, बाज़ार से 4-5 केजी टमाटर लेके आए और जब मन किया तब टमाटर का जूस बना के पी लिए। तो इसका ट्रिक क्या है? बाज़ार गए 4.5 केजी टमाटर ला लिए, इसलिए टमाटर का पीएच मान टमाटर जूस का 4.5 से 5.5। नेक्स्ट आ गया लार। लार का पीएच मान होता है 6.5। जब कोई बच्चा किसी को खाते देखता है, कुछ खाते हुए देखता है, तो उसके अंदर वह चीज़ खाने की लालसा हो जाती है, उसे देखकर लार निकल जाता है, उसके दिल में छोपाँच करने लगता है कि मांगे कि नहीं, खाने के लिए मांगे कि नहीं, छोपाँच करता है। इसलिए लार का पीएच मान हो गया दोस्तों 6.5। इतना आसान ट्रिक कोई नहीं बताएगा दोस्तों, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट आ गया मूत्र। मूत्र का पीएच मान हो गया 6। तो चलिए देर न करते ट्रिक बताते हैं। क्या है ट्रिक? 6। जब कहीं मूत्र का गंध लगता है तो छी करते हैं ना, बोलते हैं ना छी, यहाँ मूत्र महकता है, इसीलिए मूत्र का पीएच मान हो गया 6 से 6। नेक्स्ट आ गया दोस्तों रक्त। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। 7 को रिलेट करते हैं सप्ताह के 7 दिन, 4 को रिलेट करते हैं चारों तरफ। मनुष्य के शरीर में रक्त सप्ताह के 7 दिन और चारों तरफ दौड़ते हैं और रहते हैं, इसलिए रक्त का पीएच मान 7.4। नेक्स्ट आ गया नींबू। नींबू जानते ही हैं, एगो नींबुआ 2-4 गो मिर्ची लटकाइले चोटी में। कितना आसान ट्रिक है, एगो नींबुआ 2-4 गो मिर्ची लटकाइले चोटी में। तो नींबू का पीएच मान 2.4, इसको तो कभी नहीं भूलेंगे। चलिए दोस्तों तुरंत सभी क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं और देखते हैं कि आपके पास कितना नॉलेज है और कितना याद रहा। तो चलिए, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 7। सिरका का पीएच मान क्या होता है? जल्दी बोलिए। सिरका का पीएच मान 2.4। नेक्स्ट है शराब। शराब का पीएच मान क्या होता है? जल्दी 2.8। शुद्ध दूध का पीएच मान क्या होता है? जल्दी बोलिए। 6.6। समुद्री जल का पीएच मान क्या होता है? जल्दी बोलिए। 8.4। आंसू का पीएच मान क्या होता है? जल्दी बोलिए। 7.4। कॉफ़ी का पीएच मान क्या होता है? 4.5 से 5.5, है ना। उसी तरह टमाटर जूस का पीएच मान भी होता है 4.5 से 5.5। नेक्स्ट आ गया लार। लार का पीएच मान क्या होता है? जल्दी बोलिए। 6.5। उसके बाद मूत्र का पीएच मान क्या होता है? 6 यानी 6। नेक्स्ट आ गया रक्त। रक्त का पीएच मान होता है 7.4, सप्ताह के 4 दिन। नींबू का पीएच मान जल्दी बताइए 2.4।